नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए नवंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 4th हाउस में डिप्रेटेड होकर के गोचर करेंगे और 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 10 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। रेट्रोगेशन का समय रहेगा 20 डेज का और ये यहाँ से रेट्रोगेशन करते हुए 23 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में एक्सोल्टेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। रेट्रोगेशन का समय रहेगा 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक का। यहाँ पर जो समय रहेगा 120 डेज का समय यहाँ पर ये रेट्रोगेशन में पास करेंगे। और शुक्र ग्रह 2 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक तुला राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 38 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि एक्सोल्टेड है और रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में कर्क लगन वाले व्यक्तियों को बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, व्यापार व्यवसाय करने के नए नए आइडियाज आना, धन इनके पास होना या धन का आगमन होना, ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धन कर्म के कार्यों को करने की रुचि जागृत होगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। घर परिवार के अंदर मांगलिक कार्य का होना और घर परिवार के अंदर किसी नए मेहमान की एंट्री होना भी दिखाई देता है। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, उन्हें विवाह करने के लिए अच्छे प्रस्ताव आना, विवाह जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश पूर्ण होती हुई दिखलाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लोग सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। विशेष तौर से 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक का समय सरकारी कार्यों को करने के लिए, एजुकेशन अगर आप किसी डिपार्टमेंट से लेना, किसी इंस्टीट्यूट से लेना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर आपको अधिक हार्ड वर्क स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वायरल जैसी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, उसे नज़रअंदाज ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय आपके लिए वाणी को आप बहुत अच्छे प्रकार से यूज़ कर पाएंगे। आपके वाणी के द्वारा सारे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आप आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के और बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है या टूर ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, उन कार्यों में अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसके साथ आप जो भी बिल वगैरह देते हैं या जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, उसे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उस कार्य को रिपीट 2-3 बार करना पड़ सकता है, तो इसलिए एक ही बार अच्छे से सोच समझ के कार्य को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स से भी कुछ हेल्प दिलाता हुआ दिखलाई देगा। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, इस समय में आपका अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य पिछले समय में पेंडिंग रह गया है, आपका कोई वाहन से रिलेटेड कार्य है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को ये समय आपको दोबारा करने के लिए प्रयासरत रहेगा। इस समय में उन कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ इस समय में हो सकता है आप किसी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराएं
कोई वाहन, कोई भवन, भूमि, वाहन का रजिस्ट्रेशन हो, उसकी रजिस्ट्री इत्यादि हो, उन कार्यों को करना शुभ फलदायी रहेगा और उन चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह है, क्योंकि फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे रेट्रोग्रेशन की अवस्था में, और सूर्य ग्रह यहाँ पर डिप्लीटेड रहेंगे, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिएगा ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर का रेनोवेशन कराना हो, व्हीकल का रेनोवेशन कराना हो, इन सब चीज़ों का रेनोवेशन करा पाएंगे, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके साथ इस समय में घर के अंदर कोई लग्जरी की चीज़ का आना भी दिखलाई देता है। घर के अंदर का वातावरण काफ़ी सुखद और शांतिप्रिय और सभी प्रकार से सुख सुविधा देने वाला रहेगा। इस समय में आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, या कोई घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री इत्यादि कार्य, उन कार्यों करने से लाभ होगा। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता के द्वारा या माता की सहायता से धन लाभ होना या कोई नया एडवाइस मिलना यहाँ पर दर्शाता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नता का अनुभव इस समय आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर रहने वाला है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और किसी राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, आप इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी। इस समय में एजुकेशन के माध्यम से कोई धन लाभ कमाने जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। हायर एजुकेशन प्राप्त करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बाद के अंतराल पर आप जो भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, उन एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ पर जो भी आप लिखें उसे सोच समझकर तर्क संगत लिखिएगा तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जिन व्यक्तियों को संतान अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है, इन्हें संतान प्राप्ति के योग भी इस समय बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय संतान कंसीव करने का योग बनता है। इस समय विशेष तौर से आपको लव रिलेशन इत्यादि से बचना चाहिए। विशेष तौर से 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक का समय फीमेल और अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ आपको संपर्क आपका होगा, उनसे आप डिस्टेंस बना के रखें तो बेहतर रहेगा। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से लव रिलेशन इत्यादि में डालने वाला रहेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होकर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उनसे आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो अधिक सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके असर मैटरनल अंकल या आंटी के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको ऋण ना लें। अगर आपको ऋण लेते हैं तो ऋण आपको काफ़ी लंबे समय की अवधि तक पे करना पड़े या उसमें कोई परेशानी आए तो इस यहाँ पर दिखाई देता है। ऋण आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु कुछ कन्फ्यूजन बना रहेगा कि किस बैंक से लिया जाए, किस व्यक्ति से लिया जाए, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पहले मैनेज करके प्लानिंग करके चलिएगा तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके, और ये जो व्यवस्था बनेगी अचानक से बनेगी, अचानक से आपको ऋण इत्यादि लेने जैसी या कोई प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ आपको मिले इस तरह में दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें विवाह प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आना और विवाह के लिए विवाह वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाने के योग बनते हुए दिखलाई देंगे। इस समय में जो व्यक्ति पहले से मैरिड हैं या मैरिड के बाद उन्हें अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में व्यापार में अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको यात्रा करना और नए नए लोगों से मिलना भी दिखलाई देता है। आपका व्यापार जगत में नेम फेम होगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, नए कार्यों को करने की ऊर्जा आपके अंदर आना, और इस समय में सभी प्रकार से आप सुखद वैवाहिक जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी आ रहा है। इस समय में कोई भी वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो उसे आप काफ़ी केयरफुल होकर चलाइएगा। वाहन इत्यादि चलाने में केयरफुल रहिए, अदरवाइज चोट खोज लगने की संभावना बनती हुई दिखलाई देती है। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करते हैं तो उसमें अपने साथ ड्राइवर इत्यादि को लेके जाइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी से सब प्रकार की परेशानी से अपने आपको बचा सकें। इसके साथ इस समय में आपको कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, या उनके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में विशेष तौर से आपको अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए
मेडिसिन को आप अच्छे प्रकार से चेक करके और डॉक्टर से ही लें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज होने की संभावना ये बनती है कि डिजीज़ कुछ और थी और मेडिसिन कुछ और ले ली, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके फर्स्ट हाउस में एक्सल्टेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में कोई धार्मिक यात्रा करें ऐसा भी योग बनता है, परंतु यात्रा करते समय अपने कीमती सामान, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट या आपका धन इत्यादि को, कीमती सामान को आप केयरफुल रखिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय यात्रा करते हुए कुछ ऑब्स्टेकल आना दर्शाता है यात्रा, परंतु अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई यात्रा करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु यात्रा ऑब्स्टेकल भरी होगी, ये बात आप जान के चलिएगा। यात्रा ऑब्स्टेकल बन रहेंगी, परंतु मीटिंग वगैरह आपकी अच्छी होंगी। आपके क्लाइंट कस्टमर जिनसे आप मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, और इस समय में किया हुआ मीटिंग या कोई नया अनुबंधन आपको लंबे समय की अवधि तक सुख देने वाला रहेगा। इस समय में पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों से आपको हेल्प और एडवाइस प्राप्त होगी, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे, धन लाभ प्राप्ति के योग भी प्राप्त होंगे, सब चीज़ों को सुख प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने सूर्य राशि में है, और 10th हाउस के ऊपर सूर्य बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, केतु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन जैसी स्थितियाँ तो बनेंगी, परंतु ये समय आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उस कार्य व्यवसाय में फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, जैसे जीएसटी इत्यादि है या कोई बिलिंग का कार्य आप कराया गया है, उस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। इस समय आपको पूर्ण कराने के लिए है। इस समय में नया ब्रांच ऑफिस खोलना हो या कोई नया कंपनी बनाना हो, नया ऑफिस खरीदना हो, उन सब चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छा है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आपकी मार्केटिंग की टीम से आप इस समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, उसके माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करते इस समय नए नए टेंडर इत्यादि मिलना भी शुभ फलदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में अपनी सूर्य राशि में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और यहाँ पर आपके राहु ग्रह का शनि ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए समय आपको धन संचय में इस समय आप करेंगे तो काफ़ी लंबी समय की अवधि तक वो संचय हो पाएगा, सेविंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन संचय करने के लिए 16 नवंबर के बाद का समय आप यूज करें तो उस धन को आप बैंक इत्यादि में यदि करते हैं तो काफ़ी लंबी समय की अवधि तक वो सेव रहेगा। या गोल्ड सिल्वर डायमंड में आप निवेश कर दें, जो भी लग्जरियस चीज़ है उस चीज़ के अंदर आप निवेश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। यदि आप नया वाहन परचेज करना चाहते हैं, नया घर परचेज करना चाहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर धन खर्च होगा, परंतु सुख का अनुभव, आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय मित्रों का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्र काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, परंतु आपके लिए वे सभी प्रकार से समर्पित रहेंगे, आपको हमेशा हेल्प पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय नेम फेम आप काफ़ी प्राप्त करेंगे और नए नए लोगों से मिलना इस समय में आपको दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु आपका कुछ धन आपके किसी परिवार के सदस्य के लिए या आपके फ्रेंड के लिए यहाँ पर या किसी पड़ोसी के लिए आपका धन मेडिसिन पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। उसके लिए आप थोड़ा सा बजट बना के चलिएगा ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें तो आपको लाभ प्राप्त हो। इस समय में कोई दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ अगर आपकी चल रही है तो उन चीज़ों से बच के रहा जाए। उन चीज़ों में उलझने से अच्छा है कि उनसे दूरी बना के रखेंगे तो आप किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। अगर आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु जो भी डॉक्यूमेंट दें वो ओरिजिनल, वो सही, ओरिजिनल नहीं, वो जो सही होने चाहिए, उसमें कोई भी झूठ या हेरफेर नहीं होना चाहिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। अब मैं आपको डेट देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर का। 1 नवंबर का समय देखिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल बन रहेगा। इस दिन सब आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना है निश्चित है, तो इस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करके चलेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले तो बेहतर रहेगा। 2 और 3 नवंबर का समय, 2-3 नवंबर का समय आपके लिए बेहतर है। इस दिन आपके पास धन का आगमन होना, अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये दिन बेहतर है, इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद 4-5 नवंबर का समय, ये जो समय रहेगा इस दिन आपको पिता तुल्य व्यक्तियों से हेल्प और एडवाइस और धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके बाद 4-5 नवंबर का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है उन्हें 4-5 तारीख में
जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो इस समय में फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से आपको लाभ होना, नई एडवाइस मिलना, नए एम्प्लॉय हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ होगा। इस समय मीटिंग इत्यादि अवश्य कीजिएगा, आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। 6-7 नवंबर का समय, 6-7 नवंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों के द्वारा आपके सभी कार्य पूर्ण किए जाना और मित्रों से आपको नई एडवाइस मिलना, नए नए कार्यों करने की क्षमता होना, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। फेम की प्राप्ति होगी। 8-9 नवंबर का समय, देखिए 8 और 9 नवंबर का समय है, ये समय थोड़ा सा आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों पर खर्च कराएगा, परंतु आपको रिलीफ प्राप्त होगा। ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है, धन खर्च होना है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, देखिए फॉरेन जाने का योग इस समय में नहीं है, मैं फॉरेन जाने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु अगर आपका पहले से जाने का योग बना हुआ है, आपके बर्थ चार्ट प्रॉमिस कर रहा है, तो इस डेट का आप प्रयोग कर सकते हैं फॉरेन जाने के लिए। परंतु इस समय में जब भी कोई कार्य करें तो उससे पहले थोड़ा दान पुण्य इत्यादि अवश्य करें। दान पुण्य करने से कार्य आपके निर्विघ्न पूरे होंगे। 10-11 नवंबर का समय, 10-11 नवंबर का समय काफी अच्छा रहेगा। 10-11-12 नवंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना और इस समय में अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना, पूरे परिवार का संगठित होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होना, सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उन कार्यों करने से भी फलों की प्राप्ति होना, धन का आगमन होना, आर्थिक लाभ और धन संचय करने के योग बनते हुए दिखलाई देंगे। 14-15-16 नवंबर का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोस से जोड़कर दिखता है। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोस से लाभ होगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड प्राप्त हो सकती है। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय में यात्रा करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। ये समय आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्रदान कर सकता है। 17-18 नवंबर का समय, 17-18 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प एडवाइस लेने के लिए, धन प्राप्ति के लिए बेहतर दिखाई देता है। उनके साथ समय स्पेंड करना उत्तम रहेगा। इस समय में आप अगर यदि अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है, जैसे भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड, तो वो कार्य इस समय पूर्ण किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, मन काफी प्रसन्न रहेगा और एक शांति का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19-20-21 नवंबर का समय, देखिए 19-20-21 नवंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना और इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 19-20-21 अक्टूबर का समय बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। ये समय आपको आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में संतान के माध्यम से या संतान के द्वारा आपको धन लाभ होना और नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा योग भी बनता है। ये समय आपको आपकी बुद्धि में विकास होने से रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आपको शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। 22-23 नवंबर का समय, 22-23 नवंबर का समय थोड़ा सा परेशान देने वाला रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कोई लोन इत्यादि लेना है तो केयरफुल के लिए मैंने लोन लेने के लिए मना किया है। अगर आवश्यकता पड़ती ही है तो 22-23 नवंबर को आप लोन ले सकते हैं, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है अच्छे प्रकार से पढ़कर समझ के कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है तो उससे केयरफुल रहा जाए, लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे वायरल इत्यादि, फ्लू इन्फेक्शन, उससे बच के रहा जाए। 24-25-26 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, स्पाउस के साथ, यदि मैरिड है तो स्पाउस के साथ मार्केट प्लेस में जाना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय आपको अच्छे दाम्पत्य जीवन का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है, इस डेट में रिश्ता आने के योग बनते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस करते हैं, व्यापारिक जगत में नए अनुबंधन इस समय में किए जा सकते हैं। नई पार्टनरशिप करना, नए नए व्यापार व्यवसाय को ज्वाइन करना, नए लोगों के साथ मिलना, नई नई मीटिंग इत्यादि करने से लाभ प्राप्त होगा। 27-28 नवंबर का समय, तो देखिए 27-28 नवंबर का समय थोड़ा सा परेशान देने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्यों में ऑब्स्टिकल आना, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को करना थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, परंतु लास्ट में शुभ फल प्रदान कराता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको यदि कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उसे क्रॉस चेक करके ही लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये समय साइंटिस्ट वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें रिसर्च में आनंद आएगा और रिसर्च जैसे कार्यों में शुभता प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों को इस समय में अपनी फसल के लिए कीटों से उन्हें बचा के रखने के लिए कोई मेडिसिन इत्यादि लेनी चाहिए, छिड़काव वगैरह करें ताकि उनकी फसल बची रहे और फसल से लाभ प्राप्त हो। 29-30 नवंबर का समय, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में धन का आगमन होना, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में पिता और गुरु का भरपूर सुख और लाभ प्राप्त होगा, उनसे धन लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे, लंबी दूरी की कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये था नवंबर 2025 का मंत्र प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।